पर्सनली आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन बिकॉज उसके पीछे एक सोशल जस्टिस की बू आपको मिलती है, आपको सूंघने को मिलेगा। एक सोशल जस्टिस की एक स्मेल आती है, एक चाहत आती है, दिखता है। हालांकि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी इज अ वेरी गुड टूल। ये बात और है कि इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, ये बात और है कि सोशली बहुत लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन दुरुपयोग करने वाले लोग वो ही लोग नहीं है सिर्फ जिनको रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलती, जो जनरल कम्युनिटीज, बल्कि रिजर्वेशन के पीछे का जो लॉजिक है वो ये था कि जितने सारे लोग हैं जो सदियों की ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज बनकर रह गई थी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की जो प्रॉमिस थी, जो सपना देखा गया था, उसको इंप्लीमेंट हम लोग कितना कर पाए। एक एससी जो कि आज की तारीख में एक वेल टू डू फैमिली से है, क्या वो अपने ही कम्युनिटी के दूसरे एससी के लिए जो पिछड़ा हुआ है को अपना सीट देगा? अपने कम्युनिटी के लोग क्या अपनी सीट को छोड़कर एक ज्यादा डिजर्विंग एससी को अपना सीट देंगे? कोई नहीं देगा। जनरल की बात तो बहुत दूर की बात, खुद की कम्युनिटी के लोग नहीं छोड़ेंगे। इंडिया में 70 साल से रिजर्वेशन चल रहा है, 70 साल से। लेकिन आज भी सवाल वही है कि क्या इक्वालिटी आई? क्या हमने इक्वालिटी को हासिल किया, या सिर्फ रिजर्वेशन और कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स और ज्यादा मजबूत हो गई? और अगर कल कास्ट सेंसस आ भी जाता है तो क्या सिस्टम फेयर होगा या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, ये एक पावर का बहुत बड़ा गेम है। कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि हर कास्ट की एग्जैक्ट पॉपुलेशन काउंट होगी। हमारे देश में आखिरी बार कास्ट सेंसस प्री इंडिपेंडेंस में हुआ था, यानी कि 1931 में हुआ था, और उसके बाद भारत सरकार ने डिटेल में कास्ट डेटा को ऑफिशियली कलेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन 2020 में ये इशू फिर से एक्सप्लोड हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह यह है इलेक्शंस, जिसमें सरकार कास्ट और रिजर्वेशन का फायदा उठाती है, उसे इस्तेमाल करती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो आज के तारीख में और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है हमारे देश में। और सवाल यह है कि सरकार कहती है कि हमें पॉलिसी बनाने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं, चाहे कोई भी सरकार, पॉलिसी बनाने के लिए डेटा चाहिए होता है या इसको लेकर के पॉलिटिक्स करने के लिए चाहिए होता? 1990s में मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया गया था और ओबीसी को रिजर्वेशन मिली थी 27%। यानी कि अगर आप कुल रिजर्वेशन की बात को समझें कि सेंट्रल लेवल पर एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर के तकरीबन 49.5% जो सीटें थी वो रिजर्व थी। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1992 में इंदिरा सोनी केस में यह कहा था कि 50% का एक कैप लगेगा रिजर्वेशन पे, यानी कि 50% से ज्यादा किसी भी कीमत पे रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, अदरवाइज ये रिवर्स रिजर्वेशन कहलाए। लेकिन एक मिनट, आज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे 69% रिजर्वेशन है, और यहां से डिबेट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि हमें रिजर्वेशन और उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस अगर है तो उस चीज को बारीकी से समझ पाए, क्योंकि आपके समझने से आप अपने फैसले बेहतर ले पाए, और यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। बात करते हैं कि आज की तारीख में करंट जो डिमांड है कास्ट सेंसस को लेकर, ये आज पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार में 2023 में कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे की गई। इसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी पॉपुलेशन लगभग 63% है, यानी कि पूरे बिहार की पॉपुलेशन का 63%, 63% ईबीसी और ओबीसी पॉपुलेशन है। मतलब जनरल कैंडिडेट्स जो है या कैटेगरी जो है उसमें लगभग 15% देखा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पॉपुलेशन 63% है तो डिमांड क्या होगी इनकी? क्या ये 50% के कैप को मेंटेन कर पाएंगे? रिजर्वेशन भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अब यहां एक ट्विस्ट यह आता है कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास डिमांड है, तो क्या ये डेटा ड्रिवन डिमांड पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करेगा? मेरे हिसाब से जरूर करेगा, और यही इसकी वजूहात है जो कि हम 2020 में इस चीज को दोबारा से डिमांड करते हुए पॉलिटिकल पार्टी से देख रहे हैं। अब क्योंकि ये एक डिबेट है तो ऑब्वियसली यहां पे दो साइड्स होंगे। एक साइड वो होंगे जो इस कास्ट सेंसस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो डेटा ड्रिवन डिमांड को जस्टिफाई करेंगे। किसके नाम पे? जस्टिस के नाम पे। उनका कहना यह है कि भाई सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमें डेटा चाहिए। और दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस से या कास्ट सर्वे से जो डेटा हमें मिलेगा उससे सोसाइटी और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी और ज्यादा टूट जाएगी। सपोर्टर्स बोलते हैं कि विदाउट डेटा पॉलिसी तो ब्लाइंड है, और ये बात सही भी लगती है। तो रिपोर्ट के रेफरेंसेस दिए गए हैं। मल्टीपल सोशल जस्टिस कमिटीज ने यह आर्ग्यू किया है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन मेजरेबल नहीं है विदाउट कास्ट डेटा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी रिजर्वेशन एक्सपेक्टेड कितनी है और वर्सेस एक्चुअल में कितनी है, इसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच का डिबेट चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर हमारे पास कास्ट का डेटा आ जाता है तो जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं इसको और टारगेटेड तरीके से इंप्लीमेंट करना पॉसिबल होगा। शायद इनइक्वालिटी साइंटिफिकली हम इस इशू को एड्रेस करते हुए देख पाएंगे, जो कि ये सारे आर्गुमेंट्स मुझे काफी वैलिड लगते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप किसके फेवर में हैं। दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके की डेटा जो है वो सोसाइटी में और ज्यादा डिविजन्स क्रिएट करेगी। तो सवाल ये है कि जो क्रिटिक्स हैं
वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस से कास्ट खत्म नहीं बल्कि और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगा, ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ा कंसर्न जो उनका है वो यह है कि रिजर्वेशन एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि जो रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल पे ऑलरेडी 49.5% है और कुछ स्टेट्स में मोर देन 50% है, अगर ये नया डेटा आता है तो प्रेशर बिल्ट होगा। प्रेशर बिल्ट होगा तो पॉपुलेशन की डिमांड के हिसाब से रिजर्वेशन की कोटा को बढ़ाया जाएगा, जो कि मेरिट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और यहां एक डेंजरस लूप क्रिएट हो सकता है, यानी कि जितनी ज्यादा डेटा आएगी उतने ज्यादा डिमांड आएंगे, उतनी ज्यादा प्रेशर बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा सोसाइटी में डिविजन्स देखने को मिलेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए जरा बिहार के कास्ट सेंसस को स्टडी करते हैं एज ए केस और समझते हैं कि वहां एक्चुअली में क्या हुआ था। जो बिहार की स्टडी की गई थी, जो बिहार का सर्वे हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने ओपनली डिमांड किया कि रिजर्वेशन की लिमिट को इंक्रीज करना चाहिए। और इसी चीज की बात हम कर रहे थे, इसी चीज के बारे में कंसर्न दिखा रहे थे जो क्रिटिक्स थे। इकोनॉमिक वर्सेस कास्ट, इसका डिबेट फिर से इग्नाइट हुआ और सवाल यह उठाया गया कि पॉलिसी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन ये इवोल्यूशन है या प्रेशर के हिसाब से पॉलिसी में शिफ्ट आ रही है, ये फैसला आपको और हमें करना है। मेरिट वर्सेस इक्वालिटी या मेरिट वर्सेस इक्विटी की हम अगर बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और सच यहां और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिजर्वेशन का गोल क्या था? ओरिजिनली रिजर्वेशन का गोल था कि समाज में समानता आए, इक्वालिटी आए, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सपोर्टर्स कहते हैं कि मेरिट इक्वल अपॉर्चुनिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सच क्या है? मेरिट वर्सेस जस्टिस, ये एक जीरो सम गेम है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या मेरिट को इंश्योर करने का तरीका सिर्फ यही है कि हम रिजर्वेशन को 50% के नीचे रखें, जबकि हमें पता है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या कम से कम बिहार की अगर हम बात करें वो 63% है। अपनी राय आप इस विषय पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वापस आते हैं डेटा और रियलिटी चेक के साथ इस टॉपिक। कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं। फॉर एग्जांपल 70 साल से रिजर्वेशन चल रहा है और फिर भी इनइक्वालिटी का डिबेट रिजॉल्व नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ होगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि देयर इज एन इंप्लीमेंटेशन गैप, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है देयर इज ए पॉलिटिकल मिसयूज। ये भी पॉसिबल है कि जो इनइक्वालिटी है वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से हमारे समाज में इस तरह से गढ़ के बैठा हुआ है, इतना डीप है कि इतनी आसानी से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एनएसएसओ की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स ये शो करती हैं कि डिस्पैरिटी इन इनकम, डिस्पैरिटी इन एजुकेशन अक्रॉस कास्ट हमें साफ दिखता है। मतलब प्रॉब्लम तो रियल है पर सोल्यूशन डिस्प्यूटेड है। इस चीज को आप समझिए। अब आते हैं रियलिटी चेक पे। ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि बेटर डेटा मिलेगी तो बेटर टारगेटिंग होगी और यही बेटर आउटकम वोट बैंक को कैलकुलेट करने में मदद करेगी, वोट बैंक को बटोरने में मदद। इलेक्शंस का रूल सिंपल है, आइडेंटिटी को मोबिलाइज करो और वोट्स को ग्रैब करो। और कास्ट इंडिया का एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर नहीं कर सकता। तो फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। और सवाल यह है कि क्या कास्ट सेंसस इंडिया को फेयर बनाएगा या कास्ट को परमानेंट बना देगा? जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे हम एक्चुअली में ऑफिशियली इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, उसको परमानेंट बना रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या रिजर्वेशन सोल्यूशन है या एक कोई पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है? क्योंकि 70 साल से यह चीज चल रही है लेकिन कोई भी ऐसा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया को कास्ट फ्री बनाना अगर है तो क्या कास्ट बेस्ड सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है? कमेंट्स में आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर रखें। ये वीडियो काफी ओपन है, यहां पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं और कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में मुद्दा क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझें और वापस से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय जरूर दें कि क्या रिजर्वेशन को एक्सपैंड करना चाहिए या हमें दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है, इस सिस्टम को रीथिंक करने की जरूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए इशू के साथ। नमस्कार।